बच्चों देखो आप पढ़ना स्टार्ट करिए भाई, ये गड़बड़ है, दिवाकर ज्वाइन कर दो। रॉड्रिग्यूज फॉर्मूला चल रहा था, मुझे अपनी कॉपी दिखाओ मैं कहाँ तक कर चुका था, जिसने भी उतारा होगा। तुमने कर लिया, बाकी बच्चों के लिए तो कराना है। कोई बात नहीं, जिनने कर लिया बहुत अच्छी बात है, बस थोड़ा सा ही छोड़ा तो मैंने ज्वाइन करना, देख लो कोई ज्वाइन नहीं किया है। देखिए आवाज नहीं भाई, इसके जो मेन पॉइंट है उनको लिखे दे रहा हूँ। रेफरेंस फार्मूला पहले 3 प्रूफ कर लिए, चौथे 5वें उनसे ही हो जाते हैं। क्या इतना चेंज कर लो, ऐड कर लो, घटा लो, गुणा कर लो, पहले 2-3 अच्छी तरीके से याद 5 होने चाहिए, याद 5 होने चाहिए। देखिए बच्चों बहुत देर हो गई बात करते करते, अब पढ़ लो। नंबर 1, 10 मिनट लेट आते हो तुम और फिर बात करते हो, पढ़ लो। एन टाइम डिफरेंशिएट हम इतना निकाल चुके थे, सी पी एन एक्स, हम ये काम कर चुके थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और बच्चों जो भी इक्वेशन हो इसको डाल देंगे, मैं बताऊंगा आपको कहां से उतारना है। और मैं फिर करते करते इसको यहां तक आ गया था, लास्ट लाइन लिख रहा हूं, डी की पावर एन वाई बटे डी एक्स की पावर एन टाइम डिफरेंशिएट और किसका x माइनस 1 की पावर n का और x प्लस 1 की पावर n का। यहाँ के बाद में एक लाइन भी लिखवा चुका था, लेकिन पकड़ो एक लाइन में दोबारा से इसको करने जा रहा हूँ, एक लाइन रिपीट कर रहा हूँ। बच्चों n टाइम डिफरेंशिएट करना है, आपके पास 2 टर्म है, किसी का भी कितने भी बार कर लो आपका 0 नहीं होने वाला है, लेबनिज थ्योरम का यूज करना है। और जब ऐसा हो कि किसी को भी हम फर्स्ट माने, किसी को भी सेकंड माने, 0 किसी का नहीं होगा लास्ट में जाकर, तो हम किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान लेते हैं। तो आप इसको फर्स्ट मान लो या इसको सेकंड मान लो या इसको किसी को भी करें, तो जरा देखना, हम फर्स्ट मान ले रहे हैं इसको और इसको मानना है सेकंड, और यूज क्या कर रहे हैं, लेबनिज थ्योरम। क्या यूज कर रहे हैं, लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम में फर्स्ट और सेकंड, इसको सेकंड मानो और इसको फर्स्ट मानो। आगे पीछे अगर तो कोई परेशानी नहीं, एक्सप्लेन करूंगा कैसे परेशानी नहीं होगी। देखिए तो हम पहले क्या लिखते हैं, जो हमने फर्स्ट माना उसका एन टाइम डिफरेंशिएट, डी की पावर एन बटे डी एक्स की पावर एन एक्स प्लस 1 की होल पावर एन और एन टू वी मतलब सेकंड फंक्शन एक्स माइनस 1 की पावर एन। अब इसके बाद बच्चों एन C1 डी की पावर एन माइनस 1 और बच्चों पावर नहीं, मुझे गलत आदत है बोलने की, पावर नहीं बोलते इसको, एक्स के रेस्पेक्ट में एन माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएट और किसका बच्चों एक्स प्लस 1 की होल पावर एन और इसका एक बार डिफरेंशिएट कितना x माइनस 1 की पावर n। और बच्चों अब डायरेक्ट लिख दो या एक और लिख दो, चलो कितना nc2 n माइनस 2 टाइम डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में किसका x प्लस 1 की होल पावर n का n डॉट। अब जब लास्ट चलाओगे तो जिसको आपने फर्स्ट माना है उसका डिफरेंशिएशन नहीं लिखा जाएगा, बस उसकी पावर लिख दी जाएगी और x प्लस 1 और n टाइम डिफरेंशिएट किसका आ जाएगा, जो सेकंड माना है आपने। हाँ हमें इसका करना है n टाइम और इसको जो भी तो लिख रहे हैं x प्लस 1 दिखाते हैं ये और n टाइम डिफरेंशिएट। बच्चों आवाज नहीं, n टाइम डिफरेंशिएट किसका x माइनस 1 की होल पावर n। ये लाइन मैंने लिखवा दी। अब हो सकता है इसको आगे पीछे फर्स्ट इसको सेकंड इसको कर लिया हो, कोई परेशानी नहीं है। आगे आपके बहुत सारे फॉर्मूले किसमें n डिफरेंशिएशन करने के लिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, sin x प्लस b का n टाइम cos x प्लस b का n टाइम log x प्लस b का n टाइम e की पावर x प्लस b का n टाइम, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो आपका एक फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है
x की पावर n का जब आप r बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कितना x की पावर n का जब आप r बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर n बार ही करें तो n फैक्टोरियल होता है, लेकिन अगर n बार ना कर रहे r बार कर रहे हैं और r n से छोटा है तो फॉर्मूला होता है बच्चों n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल इंटू x की पावर n माइनस r। और जो छोटे छोटे फॉर्मूले बनते हैं वो सब इससे बनते हैं। तो जरा इस फॉर्मूले को इसमें लगा कर देखिए यहाँ नोट कर लेना, बराबर के नीचे बराबर। यहां मैंने अभी क्या बताया, जब ये और ये सेम है तो इसका मान n फैक्टोरियल, इसका मान क्या n फैक्टोरियल। और अगर ये x नहीं है, जनरल फॉर्मूला इसका ये है ax प्लस b की होल घात n और यहाँ r, ये जनरल फॉर्मूला है। क्या r टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो a की पावर r हो जाएगी, क्योंकि एक बार करेंगे तो a बाहर निकल के आ जाएगी ना, आ जाएगी। तो जब हम r बार करेंगे तो a की पावर r हो जाएगी। और बच्चों क्या लिखेंगे हम, n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल और ax प्लस b की होल पावर n माइनस r। तो जनरल फॉर्मूला ये नोट कर लेना, बाकी छोटे छोटे फॉर्मूले सब इससे बनते हैं। जब n और r को सेम कर दूं तब भी यही बनेगा आपका, क्योंकि फिर यहाँ जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक। और इसी तरीके से मतलब हो जाएगा। फिलहाल आप अपना जनरल फॉर्मूला यूज करें। ये और ये जब सेम है, ये और ये सेम है, और यहां आपका a के स्थान पर 1 है और b के स्थान पर भी 1 है, और r भी क्या लिख दूं मैं, n लिख दूं। तो ये 1 के स्थान पर कितना, r के स्थान पर n फैक्टोरियल, ये ने सेम कर दूं और यहां लिख दूं 1 और यहां लिख दूं 1 और इन्हें क्या कर दूं, सेम कर दूं। तो बच्चों एक की घात की तरफ कर लो 1 आएगा, ये n फैक्टोरियल, नीचे जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, और ये इसकी घात 0, इसका मान 1, तो रिजल्ट क्या हो गया n फैक्टोरियल। तो जब ये दोनों सेम हो तो उसका मान n फैक्टोरियल। छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए, ये जो जनरल फॉर्मूला लिखा था उसे लिख लेना, अगर भूल गए हो तो दोबारा लिख दूंगा। तो इसको मैं क्या लिख दूं, n फैक्टोरियल, ये x माइनस 1 की पावर n। अब यहाँ nc1 की वैल्यू आप n जानते ही हैं, इसको फिर से देखो, x प्लस 1 ax प्लस b के रूप का जो यहाँ लिखा हुआ था, ये n के स्थान पर, ये r के स्थान पे है, और r छोटा है n से। r क्या छोटा है n से, तो फॉर्मूला कौन सा वाला लगाना है आपको, जो मैंने यहाँ लिखा था, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल टू x की पावर n माइनस r, x के स्थान पर जो भी है वो लिख दिया जाएगा। तो देखो यहाँ लिखोगे n के स्थान पर कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, n बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, n फैक्टोरियल, n माइनस r के स्थान पर क्या है, n माइनस 1 है, और यहाँ भी फैक्टोरियल हो जाएगा। फालतू की चीजों को हटा दूं हमने, और x के स्थान पर क्या है बच्चों आपका, x प्लस 1 की होल पावर n माइनस r, n माइनस r के स्थान पर n माइनस 1, और इसका अवकलन n x माइनस 1 की पावर n माइनस 1। इन फॉर्मूलाओं को अगर आप चाहो तो लिखवा लेना, मैं अलग लिख दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे ही मैं इसको लिख दूं एक बार और समझाने के उद्देश्य से, बस nc2 की वैल्यू होती है n माइनस 1 बटे 2 फैक्टोरियल, और इसका कितना हो जाएगा देखो, n फैक्टोरियल बटे n माइनस r, r है n माइनस 2, इसका फैक्टोरियल, और x की पावर n माइनस r, और ये इसका देखो मैंने एक टर्म इसमें से लिखा देंगे, भूल गया हूँ क्या, d स्क्वायर x माइनस 1 की घात n है। तो अब यहाँ दो बार इसका अवकलन कितना हो जाएगा, n माइनस 1 और x माइनस 1 की पावर n माइनस 2, इतना ही हो जाएगा। एंड डॉट डॉट सो ऑन, इसको जो भी करो होगा x प्लस 1 की पावर n को, और बच्चों इसका n है। मैंने क्या कहा
कि ax प्लस बी की घात n और n टाइम ही इसका हम डिफरेंशिएट करें तो a की पावर n इंटू n फैक्टोरियल की फॉर्म बन जाएगी आपकी जब सॉल्व करेंगे तो। और यहाँ एक है इसका अंदर क्या है, एक की घात n क्या रह जाएगा, n फैक्टोरियल रह जाएगा जनरल फॉर्म का यूज करके। तो डायरेक्ट लिख दूंगे इतना n फैक्टोरियल। अब देखो जरा सबको बेटाऊं फॉर्मूले समझ गए होंगे आप, अगर कोई लिखवाना चाहे तो लिखवा लेना। ये किसका मान है, इसका मान निकाल रहे हैं हम n टाइम डिफरेंशिएट x। टाइम खत्म हो गया था इसलिए मैंने एक लाइन मिटा दी थी। अब हमारे पास देखना जो कैलकुलेशन है Pn1 की है, किसकी है, x बराबर इसमें 1 रख दोगे, क्या रख दोगे, पीछे करवा चुका हूं मैं इस चीज को, देख लेना। x बराबर 1 पर हमें इसका मान निकालना है, x बराबर 1 आपकी कॉपी में लिखा होगा पीछे, और जो यूट्यूब पर पढ़ेंगे उन्होंने भी देखा होगा। तो x बराबर 1 रखूंगा, कैलकुलेशन बाद में करना, पहले 1 रखो, ये भी 0 रेसू ये भी पूरा 0। तो इसको क्यों सॉल्व करें, तो 0 में जा रहा है तो टाइम वेस्ट करें, ये भी 0 सब 0 हो गए, लास्ट का टर्म 0 नहीं हुआ, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ लिख दोगे 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड डॉट डॉट सो ऑन 2 की पावर n इंटू n। और ये जो मान था कहीं ना कहीं आप देखोगे c का मान था, जो मैंने डेरिवेटिव करवाया था उसमें x बराबर 1 पर d की घात n y और dx की घात n किसका मान था, c का मान था। क्यों था, d की पावर n y बटे d, ये आदत नहीं छूट रही, y का n टाइम डिफरेंशिएट इस पर x बराबर 1 पर c p n1। और बच्चों इसकी वैल्यू क्या पढ़ी थी आपने, 1। मैंने नहीं करवाया इसका प्रूफ, आपके लिए कहा था कि स्वयं करके लाना। 2 एग्जाम्पल थे, एक में x बराबर 0 के लिए था, एक में x बराबर 1 के लिए था, अपने आप करके लाऊंगे, ये मैंने कहा था। तो Pn1 की वैल्यू थी 1, तो बच्चों इसका मान क्या हो गया था, c। क्या हो गया था, c। तो देखना भाई गौरव, ये वैल्यू c के बराबर ना हो जाएगी फिर यहाँ होगी या नहीं होगी, गौरव कंफ्यूजन नहीं चाहिए, स्टार्टिंग हुई थी मैं आया नहीं। अच्छा तो YouTube पर पड़ी हुई है वीडियो, देख लेना, लेकिन वो वीडियो यहाँ तक की पड़ी हुई है बस, ठीक, यहाँ के बाद की आसमान में लगी, जो भी बालक रह जाएगा मैं डालूंगा पूरी करने के लिए आज। तो क्या लिखोगे आप, तो ये इम्प्लाइज करेगा c बराबर 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। अब c का मान आप यहाँ रख देंगे जो भी इस इक्वेशन को बनाया होगा। कैमी नंबर माने इस इक्वेशन को, 2 भाई जो, हाँ बोलो, हाँ वीडियो बना रहा हूँ मैं भाई। और जो बच्चे ऑनलाइन वाले पढ़ रहे हैं वो बताना क्या क्लियर है। चलो अब मैं बताऊं, बुरा मत मानना जो भी कहा है, जिन बच्चों का टाइम से पढ़ने का मूड नहीं होता ना, कभी कभी खराब हो ही जाता है, कभी कभी तो वास्तव में ही खराब होता है, और कभी कभी जब मूड नहीं होता पढ़ने का तो वीडियो देख लगे कोई नहीं। चलो अब मुझे नहीं पता तुम्हारा बहन इस समय वास्तव में क्लियर क्यों नहीं है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा नेट कम हो, बैटरी डाउन हो, या कोई और रीजन हो। चलिए हो सकता है खराब हो, वीडियो बनाऊंगा। तो सी का ये मान जो है आप यहाँ रख दोगे जो भी इक्वेशन हो, ठीक, क्रम से देख लेना, 1 है 2 है 3 है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं नाउ पोटेन, देखो मुझे नहीं पता कि मैं जनरल में x लिख दे रहा हूं, नाउ पोटेन द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर x। अब यहाँ वो नंबर लिख देना जो ये इक्वेशन बनी है, तो क्या लिखोगे, इम्प्लाइज करेगा dny ओवर d मतलब y का n टाइम डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में। और बच्चों ये c की वैल्यू कितनी अभी तो हमने निकाली, 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, और ये कितना pnx। तो इम्प्लाइज क्या करने वाला है pnx, जरा देख लो, 1/2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल और y का n टाइम डिफरेंशिएट, यही आपका रॉड्रिगेज फॉर्मूला है, हेंस प्रूफ।
बहुत जल्दी उतार लीजिएगा।